नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है कार्तिकेय जी का कैलाश पर आना। अब कहते हैं नारायण जी की सारी गढ़, भूतगढ़, भगवान शिव के जो गढ़ थे वो सब गए कार्तिकेय जी को लाने के लिए। तो कार्तिकेय जी अपनी माँओं को कहते हैं, उन ब्रह्मा की कन्याओं को कहते हैं, कृतिकाओं को कहते हैं, हे माते आप मेरी चिंता न कीजिएगा, ये मैं जा रहा हूँ, मुझे दर्शन करना है देवताओं की, कैसे हैं ये देवता, जा रहा हूँ मैं, माँ आप मेरी चिंता मत कीजिएगा। तो वो सारी लिपट लिपट के रोने लगी, पुत्र तुम्हारे लीला मेरा कौन है, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। तो कहते हैं कार्तिकेय जी देखिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप सब अपना ध्यान रखिएगा, हे माताएं आप सब अपना ध्यान रखिएगा और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं आप सभी को बहुत याद करूँगा। उनकी कहती है हे माँ, हे पुत्र तुम मत जाओ। लेकिन कार्तिकेय जी कहते माता पड़ेगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, देवताओं की भी नहीं है। और कन इधर चल पड़ते हैं और कार्तिकेय जी आते हैं, देखते हैं कितना सुंदर एक है कैलाश। वाह क्या शोभा है कैलाश की शोभा तो देखते बनती है। जाते हैं सारे देवताओं के दर्शन करते हैं, विष्णु जी हैं उनके दर्शन कर प्रणाम करते हैं, सूर्य हैं, धर्म है, सबको प्रणाम करते, माता को भी, अपनी माता पार्वती को भी करते। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न होती है, मेरा पुत्र ब्राह्मणों को इतना सब कुछ दान देते हैं, क्या बताएं। कैलाश पर्वत भी प्रसन्न होकर देता है। और इधर देवी पार्वती के साथ लक्ष्मी जी, मेनका जी, देवहूति, आहुति, प्रसूति सब लोग बैठी थी। वो सब भी देखकर कार्तिकेय जी को बहुत ही आनंदित हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद कार्तिकेय जी का अब स्नान कराया। माता पार्वती जी ने स्नान कराने के बाद उनको अच्छे वस्त्र पहनाए, खूब सुंदर से सजाया। अब सारे देवता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए। विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा ने आशीर्वाद में कई कवच दिए विष्णु जी के, श्री कृष्ण भगवान के कई ज्ञान के उपदेश दिए, धर्म ने धर्म दिया, ऐसे ही सूर्य ने रथ दिया। मतलब सब बहुत अच्छे उपहार दिए सब ने भगवान कार्तिकेय जी को। माता पार्वती ने खूब सारा आशीर्वाद दिया, शिव जी ने भी। सब बहुत प्रसन्न थे और इतना सब कुछ कहकर चले गए। और फिर उसके बाद एक दिन भगवान महादेव जी ने बुलाया सबको और कहा कि कोई विवाह की मुहूर्त बताओ, गणेश जी का विवाह करना है। और गणेश जी का विवाह पुष्टि के साथ हुआ। सब बड़े आनंदित हैं। गणेश जी के विवाह की कथा बहुत अच्छी है। फिर उसके पश्चात कहते हैं नारद जी अब क्या पूछना चाहते हो, पूछो। नारद जी कहते हैं कि गणेश जी का सर क्यों कटा था, आप मुझे वो बताइए। तो कहते हैं नारायण जी देखो, कश्यप जी का उन्हें श्राप मिला था, भगवान शंकर को। उन्होंने सूर्य को दौड़ाया था और उनका सर काटा था, जिससे कुपित होकर कश्यप जी ने ये श्राप दिया कि जाओ, तुम जिस प्रकार मेरे पुत्र का गर्दन काटे अपने त्रिशूल से, वैसे तुम्हारे पुत्र का गर्दन कटेगा। और फिर भगवान महादेव जी तो कुछ नहीं कहे, उन्होंने जीवित कर दिया सूर्य को।
तो इस प्रकार आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है कार्तिकेय जी का कैलाश पर आना। अब कहते हैं नारायण जी की सारी गढ़, भूतगढ़, भगवान शिव के जो गढ़ थे वो सब गए कार्तिकेय जी को लाने के लिए। तो कार्तिकेय जी अपनी माँओं को कहते हैं, उन ब्रह्मा की कन्याओं को कहते हैं, कृतिकाओं को कहते हैं, हे माते आप मेरी चिंता न कीजिएगा, ये मैं जा रहा हूँ, मुझे दर्शन करना है देवताओं की, कैसे हैं ये देवता, जा रहा हूँ मैं, माँ आप मेरी चिंता मत कीजिएगा। तो वो सारी लिपट लिपट के रोने लगी, पुत्र तुम्हारे लीला मेरा कौन है, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। तो कहते हैं कार्तिकेय जी देखिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप सब अपना ध्यान रखिएगा, हे माताएं आप सब अपना ध्यान रखिएगा और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं आप सभी को बहुत याद करूँगा। उनकी कहती है हे माँ, हे पुत्र तुम मत जाओ। लेकिन कार्तिकेय जी कहते माता पड़ेगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, देवताओं की भी नहीं है। और कन इधर चल पड़ते हैं और कार्तिकेय जी आते हैं, देखते हैं कितना सुंदर एक है कैलाश। वाह क्या शोभा है कैलाश की शोभा तो देखते बनती है। जाते हैं सारे देवताओं के दर्शन करते हैं, विष्णु जी हैं उनके दर्शन कर प्रणाम करते हैं, सूर्य है, धर्म है, सबको प्रणाम करते, माता को भी, अपनी माता पार्वती को भी करते। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न होती है, मेरा पुत्र, ब्राह्मणों को इतना सब कुछ दान देते हैं क्या पता है। कैलाश पर्वत भी प्रसन्न होकर देता है। और इधर देवी पार्वती के साथ लक्ष्मी जी, मेनका जी, देवहूति, आहुति, प्रसूति सब लोग बैठी थी। वो सब भी देखकर कार्तिकेय जी को बहुत ही आनंदित हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद कार्तिकेय जी का अब स्नान कराया। माता पार्वती जी ने स्नान कराने के बाद उनको अच्छे वस्त्र पहनाए, खूब सुंदर से सजाया। अब सारे देवता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए। विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा ने आशीर्वाद में कई कवच दिए विष्णु जी के, श्री कृष्ण भगवान के कई ज्ञान के उपदेश दिए, धर्म ने धर्म दिया, ऐसे ही सूर्य ने रथ दिया। मतलब सब बहुत अच्छे उपहार दिए सब ने भगवान कार्तिकेय जी को। माता पार्वती ने खूब सारा आशीर्वाद दिया, शिव जी ने भी। सब बहुत प्रसन्न थे और इतना सब कुछ कहकर चले गए। और फिर उसके बाद एक दिन भगवान महादेव जी ने बुलाया सबको और कहा कि कोई विवाह की मुहूर्त बताओ, गणेश जी का विवाह करना है। और गणेश जी का विवाह पुष्टि के साथ हुआ। सब बड़े आनंदित हैं। गणेश जी के विवाह की कथा बहुत अच्छी है। फिर उसके पश्चात कहते हैं नारद जी अब क्या पूछना चाहते हो पूछो। नारद जी कहते हैं कि गणेश जी का सर क्यों कटा था, आप मुझे वो बताइए। तो कहते हैं नारायण जी देखो, कश्यप जी का उन्हें श्राप मिला था भगवान शंकर को। उन्होंने सूर्य को दौड़ाया था और उनका सर काटा था, जिससे कुपित होकर कश्यप जी ने ये श्राप दिया कि जाओ तुम जिस प्रकार मेरे पुत्र का गर्दन काटे अपने त्रिशूल से, वैसे तुम्हारे पुत्र का गर्दन कटेगा। और फिर भगवान
महादेव जी तो कुछ नहीं कहे, उन्होंने जीवित कर लिया सूर्य को। तो इस प्रकार आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।